नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेटवेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप 10th पास किए हैं तो आपके लिए जो है ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर आपका सपना है रेलवे में जॉब करना तो आपको रेलवे में जॉब करने के लिए आईटीआई का डिग्री चाहिए। और आप चाहते हैं कि आईटीआई का डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त करें तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। आज हम वही एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका जो है काउंसलिंग कैसे होता है, इसका एग्जाम कैसे होता है, इसका एग्जाम में कितने मार्क्स का होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सारा पूरा प्रक्रिया जो हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा होगा ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई का जो है फॉर्म आ चुका है और इसका जो रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन 16 मार्च 2026 से ही स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप आईटीआई का फॉर्म भर लीजिए और इसका लास्ट डेट है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल तक जो है आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पेमेंट की बात किया जाए, अगर 14 अप्रैल तक पेमेंट नहीं कर पाए तो आप 15 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। 15 अप्रैल तक जो है आप 12 बजे रात तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार का आपका फॉर्म में गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए मौका दिया जाता है और 16 से 17 अप्रैल तक जो है आप उसको सही कर सकते हैं फॉर्म में। और इसका जो है एडमिट कार्ड जो आएगा, इसका एडमिट कार्ड 8 मई को इसका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। आईटीआई का एडमिट कार्ड 8 मई को आ जाएगा। इसका और एग्जाम जो होने वाला है, इसका एग्जाम 17 मई को इसका एग्जाम होगा। तो मतलब एग्जाम डेट जो है साथ में ही दे दिया गया कि आपका एग्जाम कब होगा। ये आपका था कि जो है इस फॉर्म कैसे भरे और कब तक ये लास्ट डेट है इसके बारे में बताए। नेक्स्ट है आपका कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 14 साल होना चाहिए। तो 14 साल का स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं आईटीआई का। और इसका जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस जो होता है इसमें लगभग तीन सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैथ हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 होता है और जो है मार्क्स टोटल 300 का होता है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा मैथ में जो है टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जनरल साइंस हो गया। जनरल साइंस जो है ये भी 50 क्वेश्चन का रहेगा और इसमें टोटल 100 हो गया। ये जनरल साइंस जो होता है ये आपका 10th लेवल का रहेगा। 10th लेवल पे आप फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे और बायोलॉजी पढ़े होंगे। तो ये तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर जो है ये जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन पूछने वाला है। नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज से भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज में आपका आ जाता है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया और साथ में स्टैटिक जीके हो गया। इन सभी को मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन से टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का ये आपका एग्जाम हो गया। और इस एग्जाम में इतना क्वेश्चन और इतना मार्क्स का होने वाला है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। इस एग्जाम को आप इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का। जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं और आपका अच्छा रैंक आता है, इसके बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब ऑनलाइन ही काउंसलिंग हो जाता है। काउंसलिंग में आपको जो है ट्रेड दिया जाता है। इसमें 2 तरह का ट्रेड होता है। एक साल का ट्रेड होता है, एक 2 साल का ट्रेड होता है। अगर आप एएलपी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आप ट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको 2 साल का ट्रेड चाहिए और 2 साल का ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। मतलब 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। तो आपका जो है पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि इतना अच्छा रैंक लाए कि आपको 2 साल का ट्रेड मिले। और लास्ट में अगर नहीं मिल रहा है तो अगर 1 साल का मिल रहा है तो 1 साल का भी ले सकते हैं। लेकिन 1 साल का ट्रेड जो होता है वो कम ही पोस्ट पे जो है उसके लिए जरूरत होता है, नहीं तो लगभग पोस्ट पे 2 साल का ट्रेड चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि 1 ईयर का ट्रेड में कौन कौन सा ट्रेड होता है। वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, सेविंग टेक्नोलॉजी हो गया, बुक बाइंडर हो गया। ये सब जो होता है पोस्ट, ये 1 ईयर का ट्रेड होता है। लेकिन 2nd ईयर का ट्रेड की अगर बात किया जाए
दो साल का जो ट्रेड होता है वो 2 साल का ट्रेड में जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, उसके बाद टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया और मैकेनिस्ट हो गया। ये आपका 2 साल का ट्रेड होता है और आपका पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि ये 2 साल का ट्रेड ही हम करें और आपको 2 साल का ही ट्रेड मिले। और 2 साल का ट्रेड लेने के लिए आपको अभी से ही प्लान करके पढ़ना पड़ेगा और अभी से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ताकि आपको 2 साल का ट्रेड मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा तो आप हमको बताइएगा और इसके साथ में अगर कुछ कमेंट में पूछना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।